हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संदीप चौहान, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड कैरोप्रैक्टर। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारा जो दर्द है वो डायरेक्ट कभी हमें सिर में आ जाता है, कभी वो हमारे हाथ में चला जाता है, कभी वो हमारे बैक में पीछे आ जाता है। तो वो पेशेंट्स बहुत घबराए हुए होते हैं, डॉक्टर साहब हमें एक्सरे कराना चाहिए या एमआरआई कराना चाहिए। तो सम टाइम वो जो दर्द है वो मस्कुलर भी हो सकते हैं। इसके पीछे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें काफ़ी केसेस ऐसे मिल रहे हैं, और सम टाइम पेशेंट्स इतने घबरा जाते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको जो पेन है वो चेस्ट तक भी कभी कभार रेफर्ड होना शुरू हो जाता है। तो ट्रिगर पॉइंट और टेंडर पॉइंट ये आजकल बहुत कॉमन सा फैक्टर है जो काफ़ी लोगों में हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके जो रीज़न है, पुअर लाइफस्टाइल, पानी कम पीना, गलत पोस्चर में बैठना, सोना, लंबे आवर्स तक लैपटॉप को यूज करना, इधर लॉन्ग सिटिंग करना, बेसिकली पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हमें ये ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इन ट्रिगर पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है घर में भी? सपोज अगर आपको किसी मसल में हम अगर बात करते हैं, सो अगर किसी को ट्रेपीजियस में ट्रिगर पॉइंट है तो हम जब पैल्पेट करेंगे तो हमें उस हिस्से में एक क्विक नॉड मिलेगा, और उस नॉड को दबाते ही पेशेंट का दर्द अगर बढ़ रहा है और आपने उसको रिलीज किया 30 सेकेंड से 1 मिनट, और आफ्टर दिस उसका दर्द इमिडिएटली अगर कम हो रहा है तो वो दर्द ट्रिगर पॉइंट का दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें, उसको दिखाएं, डायग्नोस कराएं। अगर वो दर्द आपका ठीक नहीं कर पा रहा है तब आप एमआरआई या अदर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो कोई भी दर्द जो तुरंत आपको शूटिंग पेन दे रहा है, चुभन वाला दर्द दे रहा है, उस दर्द में आपको डायरेक्ट एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिजिकल थेरेपिस्ट उसको मैनुअल थेरेपी के थ्रू, इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू बहुत इजीली ठीक कर सकता है। जनरली ये ट्रिगर पॉइंट हमें सबऑक्सिपिटल मसल्स में, ट्रेपीजियस में, शोल्डर ब्लेड्स में बहुत कॉमनली मिलते हैं। थैंक यू सो मच।